बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th मैथ की समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट ज़रूर आता है, क्योंकि 5.2 और 5.3 इन दोनों एक्सरसाइज को मिला के एक पार्ट आता है। कभी कभार जो है ना 5.2 से आता है, तो कभी जो है ना 5.3 से आता है। तो पांचवा चैप्टर से ये दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5.2 में ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, तो आज मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज जो है ना वो कराने जा रहा हूँ। तो दो 7-8 दिन जो है ना मैं 10th क्लास की वीडियो नहीं बना सका। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा नासाजगार थी। इन मकसद है कि कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आँख को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, हो गए थे। तो बहरहाल अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, तो इंशाल्लाह जो है ना अब आपको बाकायदगी के साथ जो है ना वो वीडियो मिलती रहेंगी, तो कहीं ना जाइएगा। अब मैं आप सबसे पहले आपको 5.3 एक्सरसाइज समझा रहा हूँ। उसके बाद जो ये 5 चैप्टर इंशाल्लाह एंड होगा, तो मैं आपको जो है ना वो पेयरिंग बता दूंगा, क्लास 10 की पेयरिंग है क्या। क्योंकि मेरे पास 9th क्लास की पेयरिंग भी आ चुकी है मैथ की, और 10th क्लास की भी पेयरिंग आ चुकी है। तो मैं आपको पेयरिंग शेयर करूंगा और कुछ पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको बताऊंगा कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। क्लास 10 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक ये तमाम डिजिट है। इसके अंदर ए सेट है 1 5 1 3 5 7 9 एंड बी सेट इज इक्वल टू 1 4 7 10। हमने जो मालूम करने हैं, देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारे पास 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के। मैंने हर पार्ट को जो है ना यहाँ पर लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के यहाँ पर बराबर करनी होती है। अच्छा जी, आपका जो क्वेश्चन आता है, जो पेपर में आता है, तो ये होता है कि ये चीजें आपको दी हुई होती हैं और इनमें से कोई भी एक पार्ट आपसे पूछता है और उसमें लेफ्ट राइट के बराबर करना होता है। ये नहीं पूछता कि पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पूछे और उसके तमाम पार्ट्स पूछ ले, ये कभी भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये लिखवाएगा और एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट आपसे पूछ लेगा 4 नंबर का। तो अब मैं इसमें फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूं। तो ये है a माइनस बी, ए डिफरेंस b भी पढ़ते हैं इसको, और a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी सहूलत और आपकी सहूलत के लिए कि b कंप्लीमेंट निकाल लेता हूँ। तो b कंप्लीमेंट का जो फार्मूला है u माइनस बी। तो यूनिवर्सल जो सेट है हमारे पास वो है 1 2 3 अप टू 10, और इसमें से जो निकाल देंगे बी सेट जो हमारे पास है 1 4 7 एंड 10। इसके बाद इसमें से ये वाला एलिमेंट इसमें से निकाल दें, तो फर्स्ट में जो बच जाए वो लिखना है। तो 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 6 8 और 9। ये बी कंप्लीमेंट आपके पास निकल आया। इसी तरह हमें अगर ए कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं यहीं पर ही निकाल देता हूँ, u माइनस ए। तो यहाँ पर आप जो है ना यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 अप टू 10, और माइनस कर देंगे इसमें से a। तो a के एलिमेंट हमारे पास है 1 5 1 3 5 7 एंड 9, और ये आप निकाल दें। ये एलिमेंट फर्स्ट सेट से निकाल दें, तो फर्स्ट में जो बचे हैं वो लिख दें। 2 बच गया है, 4 बच गया है, 6 8 और 10 बच गया है। ये ए कंप्लीमेंट निकल आया है, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। इसके बाद अब आपने यहाँ पर आ जाता हूँ मैं फर्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करता हूँ, ए डिफरेंस बी। तो ए का जो एलिमेंट है आपके पास 1 3 5 7 9, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दें बी एलिमेंट। तो बी एलिमेंट है हमारे पास 1 4 7 10। इसके बाद ये एलिमेंट इसके अंदर से निकाल दें, बाकी इसमें बच जाए। तो इसमें 3 बच गया है, 5 बच गया है और 9 बच गया है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई है। अब आपने राइट हैंड साइड हल करनी है। तो राइट हैंड साइड हल करने के लिए पहले आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। तो ए का आपने सेट लिखना है। तो ए का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9,
और इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट का एलिमेंट लिखने हैं तो बी कम्प्लीमेंट मैं ऑलरेडी यहाँ निकाल चुका हूँ। इसी तरह निकलेंगे बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट, ये ए के, तो बी के जो कम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट है वो है 2 3 5 6 8 9। अब आपने ये करना है, इन दोनों के दरमियान कॉमन डिजिट लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन डिजिट। तो कॉमन डिजिट कौन से हैं इन दोनों के दरमियान? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 9 कॉमन है, और ये राइट हैंड साइड आ गई है। तो यहाँ देखें लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर सेम है, तो हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके इक्वल हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थी ए डिफरेंस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये आपका आंसर आ चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसे एक मरतबा देख लें, उसके बाद मैं आपको दूँ। नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आपके पास है यहाँ पर b माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेते हैं। तो b माइनस ए, तो b का सेट लिखें। b का सेट आपके पास है 1 4 7 10 और सब्ट्रैक्ट कर दें a के एलिमेंट 1 3 5 7 एंड 9। अब आपने ये एलिमेंट इससे निकाल दें, तो फर्स्ट में जो एलिमेंट बच गया है वो आपके पास बच गया 4 बच गया है और 10 बच गया है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब हमने निकालनी है इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट। तो b का जो एलिमेंट है वो हमारे पास 1 4 7 10 है, और इसके बाद इंटरसेक्शन और इसके बाद a कंप्लीमेंट हमारे पास जो है हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, उसके एलिमेंट लिख दें 2 4 6 8 और 10। इसके बाद दोनों में देखें कि इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन डिजिट कौन से हैं। तो जो कॉमन डिजिट होंगे वो आप लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 कॉमन है दोनों के अंदर और 10 है। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। अब लेफ्ट और राइट आपके पास इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं कि हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड थी बी डिफरेंस ए इक्वल टू और बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये मैं रेज कर देता हूँ, इसे देख लें। तो थर्ड पार्ट जो है वो मैं करता हूँ अब। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो है ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट सेकंड में करा चुका, अब थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हल करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा u माइनस ए यूनियन बी का, ये बन गया हमारे पास। अब यूनिवर्सल सेट में आप यूनिवर्सल के एलिमेंट लिख दें 1 2 3 एंड अप टू 10, डिफरेंस करें। इसके बाद a के कंप्लीमेंट लिखेंगे 1 3 5 7 9 और इसके बाद यूनियन, और b के कंप्लीमेंट b के एलिमेंट लिखें 1 4 7 10 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों का यूनियन बना देंगे। तो यूनियन बनाएंगे तो दोनों के एलिमेंट को तरतीब से लिख देंगे। तो 1 के बाद 3 4 5 के बाद आ जाएगा 7 9 और 10। इसके बाद आप देखें कि ये जो एलिमेंट है, ये तमाम जो सेकंड के एलिमेंट फर्स्ट में जो कॉमन मिल जाते हैं तो उन्हें निकाल देंगे। बाकी जो फर्स्ट में बच जाएंगे एलिमेंट उन्हें आप लिख देंगे। तो फर्स्ट में जो बचेंगे, अब देखें यहाँ पर 1 2 बच गया है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, 3 भी है,
निकल गया, 4 भी निकल गया, 5 भी, 6 भी। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 6 बच गया है। 7 भी निकल गया, 8 बच गया, 9 और 10 निकल गए हैं। तो ये 2, 6 और 10 ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब आपने निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपके पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट जो है मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। इंटरसेक्शन अब बी के कम्प्लीमेंट जो है वो भी मेरे पास है, 2, 3, 5, 6, 8 और 9। इसके बाद आप देखें इन दोनों के दरमियान जो कॉमन डिजिट है वो आप लिख देंगे, 2 यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है। और इसके बाद जो है 6 कॉमन है दोनों के अंदर, और 8 कॉमन है। इसके अलावा कोई डिजिट कॉमन नहीं है। ये भी आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब लेफ्ट और राइट के आंसर दोनों के सेम हैं, तो हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका 4 पार्ट। ये देख रहे हैं इसको एक नजर, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। इसके बाद 4 पार्ट मैं अब करा के दे रहा हूं आपको। तो 4 पार्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले कर लेता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी का डी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हल कर रहा था पहले। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1, 2, 3 अप टू 10, ब्रैकेट लगाए, फिर ए के सेट एलिमेंट लिख लें 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद इंटरसेक्शन और फिर आप बी के एलिमेंट लिख दें 1, 4, 7, 10, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अब आपने लिखना है ये एलिमेंट लिख देने सारे के सारे, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कॉमन डिजिट देखें तो कॉमन डिजिट 1 कॉमन है। इसके बाद 7 है, 1 और 7 है कॉमन। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब आपने निकालनी है राइट हैंड साइड इसकी। तो राइट हैंड साइड जो है वो है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सॉरी, पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने इसका आंसर निकाला नहीं है। अब इसका आंसर जो हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ये 1 और 7 इसमें से निकाल दें, बाकी जो इसके अंदर बचेंगे वो लिख दें। तो यहाँ पर 2 बच गया, 3 बच गया, 4, 5, 6, 8, 7 यहाँ पर है नहीं लिखेंगे, 8, 9 और 10, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट आपके पास है, ए कंप्लीमेंट ये है आपके पास, तो ये है 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद यूनियन और बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट भी आपके पास है 2, 3, 5, 6, 8 और 9। अब यहाँ पर देखें दोनों का यूनियन बना दें, तमाम एलिमेंट लिख दें जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक मरतबा लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 3 आ गया, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10। अब आप इसको राइट और लेफ्ट के आंसर को चेक कर लें कि आंसर सेम है। तो आंसर सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसी को ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये आ गया।
इसके बाद अब जो है फिफ्थ पार्ट करना है मैंने, ये 4 पार्ट था, तो देख लें इसे एक नज़र, फिर मैं फिफ्थ पार्ट की तरफ जाता हूँ। तो ये रेज कर रहा हूँ मैं। अब है आपका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आपके पास है ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग करेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट, इसका फार्मूला बना देंगे, यूनिवर्सल सेट ए माइनस बी। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 अप टू 10। इसके बाद ए के एलिमेंट लिखेंगे, तो ए के एलिमेंट है 1 3 5 7 9, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर बी के एलिमेंट लिख देंगे 1 4 7 और 10, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन करेंगे, तो फर्स्ट सेट को वैसे ही लिख देंगे सेम टू सेम। अब इसके दोनों के ये एलिमेंट फर्स्ट से निकाल दें, जो फर्स्ट में बच गया वो आप लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 बच गया है, 5 बच गया है और 9 बच गया है। इसके बाद अब आपने ये करना है कि 3 5 9 इस फर्स्ट सेट से निकाल देने, बाकी जो फर्स्ट में बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो 1 2 4 6 7 8 और 10, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट। इसके बाद अब आपने निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है। तो एक ए कंप्लीमेंट के आपके पास दिए हुए हैं डिजिट, तो 2 4 6 8 और 10, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन। और बी के बी सेट है, बी के हमारे पास है 1 4 7 और 10। अब आपने ये करना है कि इन दोनों का यूनियन बना देना है। तो यहाँ पर आप तरतीब से लिख देंगे 1 2 4 6, 6 के बाद 7 8 और 10। अब आप राइट और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को मैच करें, क्या सेम है? अगर सेम है तो ये करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 6 7 8 10। तो ये हो गया आपके दोनों आंसर सेम है। तो हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका जो है फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है आपके पास सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट ये देख लें एक नजर, ये मैं सिक्स पार्ट करा रहा हूं, इसके बाद रेज कर रहा हूं। सिक्स पार्ट आपके पास है बी डिफरेंस ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू बी कंप्लीमेंट यूनियन ए कंप्लीमेंट ए। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पहले हल कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बी माइनस ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी माइनस ए। तो अब आपने यूनिवर्सल सेट लिख देना है। तो यूनिवर्सल सेट 1 to 10 है, 1 2 3 अप टू 10। इसके बाद आप बी के सेट लिखें, बी के जो हैं 1 4 7 और 10 हो गए। इसके बाद डिफरेंस लिखें ए का, ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 अप टू 10। इसके बाद आपने ये करना है कि सेकंड के एलिमेंट फर्स्ट से निकाल देने, जो फर्स्ट में बच जाए वो आपने लिख देना है। तो फर्स्ट में आपके पास कौन से बच गए हैं? तो फर्स्ट में देखिए 1 1 से निकल गया, 4 बच गया है, 7 भी निकल गया है, 10 बच गया है, 4 और 10 बच गए। अब 4 और 10 फर्स्ट से निकाल दें आप, तो बाकी जो आपके बचे 1 2 3 5 6 7 8 और 9, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड।
अब लेफ्ट हैंड साइड जब आपने निकाल ली है तो अब आप निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है बी कंप्लीमेंट यूनियन ए। तो बी कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। तो 2, जब भी आप ये करेंगे तो ये तो मैंने आपको एक ही मरतबा निकाल दिया था कि अपनी सहूलत के लिए, लेकिन जब आप करेंगे तो आप यहाँ पर इनके कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ये आप साइड पे एक ही मरतबा नहीं करिए, कर लेना, अगर ज़रूरत है तो ये कर लीजिएगा, बाकी इसमें निकालिएगा। तो ये आपके पास जो है बी कंप्लीमेंट है 2, 3, 5, 6, 8 और 9 यूनियन ए कंप्लीमेंट ए हमारे पास जो सेट है वो है 1, 3, 5, 7, 9। अब आपने दोनों का यूनियन बना देना है। यूनियन बना के 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। अब आप चेक कर लें दोनों के आंसर्स को, तो सेम है। तो hence prove that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका जो है 6 पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो है अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मेहरबानी करके आप इन्हें करें, इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो मैं कह रहा हूँ आप इस पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह 75/75 आपके नंबर आके रहेंगे। तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलता हूँ मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10, A set is equal to 1, 3, 5, 7, 9 and B set equal to 1, 4, 7, 10, C set equal to 1, 5, 8 and 10। हमने फर्स्ट पार्ट मालूम करना है इसका, A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दे रहा हूं। पहले A यूनियन B का यूनियन C इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को आपको दो तरीकों से इसको हल कर सकते हो। एक तो ये है कि अगर आप ब्रैकेट का सलूशन पहले करना चाहें तो उसके आंसर को C के साथ यूनियन बना दें, या फिर एक ही लाइन में भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक ही लाइन में आपको करके दे रहा हूं, A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा A के, ये ब्रैकेट लगाऊंगा, एक एलिमेंट लिखूंगा, एक एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज यूनियन। अब B के एलिमेंट लिखूंगा, तो B के एलिमेंट है 1, 4, 7, 10, फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें यूनियन। और अब C के एलिमेंट लिख लें, तो C के एलिमेंट है 1, 5, 8 और 10। इसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट का सलूशन करना है और इसका यूनियन बना देना है। तो तमाम एलिमेंट को तरतीब देके लिख देना है, 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10। ये ब्रैकेट का सलूशन आ गया यूनियन। इसके बाद 1, 5, 8 और 10। इसके बाद अब इन दोनों का यूनियन बनाए, तरतीब से लिख दें, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10। और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब आपने निकालनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले एक एलिमेंट इसमें दर्ज करें। तो एक एलिमेंट है हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसके बाद यूनियन,
ब्रैकेट लगाएंगे तो बी का एलिमेंट लिखेंगे, तो बी का एलिमेंट है हमारे पास 1 4 7 10 ब्रैकेट क्लोज यूनियन। फिर सी के एलिमेंट लिखें 1 5 8 एंड 10। इसके बाद आप फर्स्ट सेट को वैसे ही लिख दें 1 3 5 7 9 यूनियन। इसके बाद दोनों का यूनियन बना लें तरतीब देके 1 4 5 7 8 और 10। आप इनका तमाम का यूनियन बनाए आप, तो 1 3 4 5 के बाद 7 8 9 एंड 10। ये आपके राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट और राइट के आंसर को चेक करें आया कि सेम है या नहीं है। तो 1 3 4 5 1 3 4 5 7 8 9 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। अब यहाँ लिख दें हिंस प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ लिखें हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं, आप इसे देख लें एक नजर ताकि मैं इसको रेज कर दूं। सेकंड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो एक पहले ब्रैकेट लगा दें, ए का सेट लिख दें। ए का सेट आपके पास है 1 3 5 7 9। इसके बाद इंटरसेक्शन, फिर आप बी का सेट लिख दें। बी का है 1 4 7 10 ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर इंटरसेक्शन सी का सेट लिख दें। सी का सेट आपके पास है 1 5 8 और 10। अब आपने इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेने कि कौन से डिजिट आपके पास कॉमन है। तो यहाँ पर 1 कॉमन है, 1 के बाद 7 कॉमन है और कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो ब्रैकेट के अंदर। अब इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखेंगे 1 5 8 और 10। अब इन दोनों के दरमियान देखें कॉमन क्या है। तो दोनों के दरमियान कॉमन जो है वो 1 है और ये आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड करता हूं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए के एलिमेंट लिखें। तो ए के एलिमेंट आपके पास है 1 3 5 7 9। इसके बाद इंटरसेक्शन ब्रैकेट, फिर बी के सेट लिखेंगे। बी का सेट है हमारे पास 1 4 7 10। इसके बाद इंटरसेक्शन और सी का सेट लिख दें। सी का सेट आपके पास है 1 5 8 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन। अब आपने इन दोनों के दरमियान देखें इंटरसेक्शन कौन सा है। तो 1 कॉमन है, 1 के अलावा और 10 कॉमन है और कोई डिजिट कॉमन नहीं है। अब आप इन दोनों के दरमियान देखें तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन है वो 1 है और इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया है। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ लिखें हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कंप्लीट हो चुका है सेकंड पार्ट भी। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करके दूंगा और उसके बाद फोर्थ पार्ट। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देख लें एक नजर, फिर मैं इसको रेज कर रहा हूँ।
अब थर्ड पार्ट में आपको इसको करा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे। ए के एलिमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 9 यूनियन। इसके बाद बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो बी के एलिमेंट आपके पास है 1 4 7 10 इंटरसेक्शन। और सी के जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 1 5 8 और 10 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को सेम लिख देना है और यूनियन। अब आप ब्रैकेट का इन दोनों के दरमियान कॉमन डिजिट देखें तो कॉमन आपके पास 1 है, 1 के अलावा आपके पास 10 है। ये दो डिजिट कॉमन है 1 और 10, इसके अलावा कोई नहीं है। अब आपने इनके दोनों का यूनियन बना देना है। यूनियन ये होता है कि आप दोनों सेटों के एलिमेंट को तरतीब से लिख दें। तो 1 3 5 7 9 और 10, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमने मालूम करना है। अब ये मैं अगर ये तमाम की तमाम वैल्यू यहीं पर दर्ज करता हूं तो यहाँ तक तो दर्ज हो जाएंगे, लेकिन इस बोर्ड है, बोर्ड पर बड़ा है तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब आप आंसर शीट पे करेंगे तो वहां पर नहीं होगा। इसलिए मैं इसके दो पार्ट बना रहा हूँ। पहले ए यूनियन बी हल करूंगा, फिर ए यूनियन सी करके उनके दोनों के आंसर को इंटरसेक्शन करा दूंगा। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ। तो ए का एलिमेंट लिखूंगा। ए का एलिमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 9। यूनियन बी के एलिमेंट लिखेंगे तो बी के एलिमेंट हमारे पास है 1 4 7 10। आप इन दोनों का यूनियन बना दें 1 3 4 5 7 9 और 10, इसे नंबर 1 कर दें। आप ए यूनियन सी निकालेंगे, ये ए यूनियन बी निकाला था। तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे। ए के एलिमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 9 यूनियन। अब सी के एलिमेंट लिखेंगे तो सी के हमारे पास 1 5 8 और 10। इन दोनों का यूनियन बना दें, तरतीब से लिख दें 1 3 5 7 8 9 और 10। इसको नंबर 2 दे दें। अब नंबर 1 और नंबर 2 के जो है ना आप वैल्यू पुट करा दें इसमें। ये हमारे पास है ए, जो हमारी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारे पास है। तो इसमें मैं इसका आंसर जो है हमारे पास ये है और ए यूनियन सी का आंसर हमारे पास ये है। तो दोनों को इधर वैल्यू में पुट करा दूंगा। तो ये हमारे पास है फर्स्ट का 1 3 4 1 3 4 5 7 9 और 10, फिर इंटरसेक्शन। अब आपने ये लिखने हैं 1 3 5 7 8 9 और 10। अब ये दोनों यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करा दी है। तो अब आपने इन दोनों में कॉमन लेने कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें फर्स्ट 1 है, फिर 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद है 7, फिर 9 और 10। ये आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट और राइट का आंसर चेक कर लें। 1 3 5 7 9 10।
1 3 5 7 9 और 10 दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। तो हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में कराऊंगा, देख लें एक नजर, फिर मैं इसको रेज करता हूं। अब हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट और राइट, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कॉल करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लें। ए के एलिमेंट आपके पास है 1 3 5 7 9, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटरसेक्शन। फिर बी के एलिमेंट लिख लेंगे। बी के एलिमेंट है 1 4 7 10, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन। फिर सी के एलिमेंट लिखेंगे। तो सी के एलिमेंट है 1 5 8 और 10, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट का सलूशन करेंगे और फर्स्ट हम सेम टू सेम लिख देंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का आंसर बनाना है तो यूनियन बनाना है इन दोनों का, तरतीब से लिख देंगे 1 4 5, 5 के बाद 7 8 और 10। इसके बाद इन दोनों के दरमियान देखें कि इंटरसेक्शन में कौन से डिजिट कॉमन है। तो 1 कॉमन है, 1 के बाद 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, इसके अलावा और कोई नहीं है। 1 5 7 1 5 7, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम ये करेंगे राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले इसकी ये वाली, इसके दो साइड बना लें, इसको दोनों को सेपरेट कर लें, जब दोनों का आंसर आएंगे फिर हम इनको कंबाइन कर लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के एलिमेंट लिखें। तो ए के एलिमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन। फिर बी के एलिमेंट हमारे पास है 1 4 7 10। इसके बाद दोनों के एलिमेंट को देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें 1 कॉमन है, 7 कॉमन है और कोई डिजिट कॉमन नहीं है। इसके बाद इसको नंबर 1 करके छोड़ दें, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसका सेकंड करें, ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए के लिखे एलिमेंट। ए के एलिमेंट है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन। अब सी के एलिमेंट लिख लें। सी के हैं 1 5 8 10। अब इन दोनों में देखें कॉमन डिजिट कौन से हैं। तो कॉमन डिजिट इसमें 1 है, 5 है, इसके अलावा और कोई भी डिजिट नहीं है। तो इसको नंबर 2 कर दें। अब नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारी राइट हैंड साइड जो हमने रिक्वायर्ड है। अब फर्स्ट में जो है वो हम करेंगे 1 और 7 यूनियन, और सेकंड में 1 और 5। आप दोनों का यूनियन बना दें। तो यूनियन जब बनाएंगे तो 1 तरतीब से लिखना है। और ये हमारी राइट हैंड साइड निकल आई है। तो राइट और लेफ्ट हमारा आंसर सेम आ चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू एन, एन नेचुरल नंबर होते हैं तो यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद देन वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने आपको लिख दिए हैं कि डी मॉर्गन लॉ ये होते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बाय यूजिंग ए सेट आपके पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट आप इस तरह लिख सकते हैं, और बी जो सेट है वो आपके पास पी है, तो पी प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो किसी पर डिवाइड नहीं होते हैं सिवाय अपने आप पर। तो 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ये आपके प्राइम नंबर हो गए। अब मैं आपको करके दे रहा हूं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकाल लेता हूं। तो ए कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं, तो सॉरी ए कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं। तो ए कंप्लीमेंट निकालने के लिए मुझे चाहिए कि यूनिवर्सल सेट और ए सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, और ए एम्प्टी सेट है, तो ये तमाम के तमाम सेट जो है नेचुरल नंबर के आपके पास बच जाएंगे। तो ये ए कंप्लीमेंट निकल आया है हमारे पास। तो इसी तरह मैं बी कंप्लीमेंट निकालता हूँ। तो बी कंप्लीमेंट निकालूंगा u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, और बी के एलिमेंट निकालने, तो बी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमारे पास है 2 3 5 7, 7 के बाद 11 एंड सो ऑन। अब आप इसमें से ये निकाल दें तो बाकी यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा, 4 बचेगा, 4 के बाद 6 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये बी के कंप्लीमेंट निकल आए। ये बी के कंप्लीमेंट हो गए, ये ए के कंप्लीमेंट हो गए। ये मैंने ऑलरेडी पहले निकाल दिए आपको एक साइड पर। अब मैं आपके फर्स्ट लॉ को हल कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है जो वो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल जो सेट है वो हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, तमाम नेचुरल नंबर है, कंटिन्यू है, ब्रैकेट। तो ए के एलिमेंट लिखेंगे, तो ए के एलिमेंट तो हमारे पास जो है ये कंप्लीमेंट यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। एम्प्टी सेट है यून, और इसमें से बी हमारे प्राइम नंबर है, और सो ऑन कर देंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। इन दोनों का आप क्या देंगे, यूनियन बना देंगे। तो ये 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर नेचुरल नंबर से निकाल दें तो बाकी आपके पास बचेगा 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन कर दें इसको भी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट था। इसके बाद अब आपने करना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर है वो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन। बी कंप्लीमेंट का आंसर है 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन डिजिट लेने हैं। तो कॉमन डिजिट हमारे पास आ गया 1 आ गया, 4 6 8 9 और 10 एंड सो ऑन। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, तो हिंस प्रूव दैट लिख देंगे, हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे लेफ्ट और राइट के आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट लॉ जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करता हूं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ करने के लिए पहले इसे रेज कर देता हूं।
तो सेकंड लॉ जो है हमारे पास है वो है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, राइट को बाद में करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का हल करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट लिख दें, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डिफरेंस कर लें इसका, तो ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो हमने 1 2 3 4 इसके बाद माइनस। अब इन दोनों में देखें कोई कॉमन है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से कुछ ही सेट नहीं निकाला तो ये हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर बच गए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकाल दिया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास जो है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन। यूनियन बी कंप्लीमेंट हमारे पास है 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। अब आपने इन दोनों का यूनियन बना दें तो नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे सारे के सारे। और ये आपके राइट हैंड साइड आ गई है। अब लेफ्ट राइट के इक्वल है, तो यहां पर लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। फॉर इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड ए सेट इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड बी सेट इक्वल टू 2 3 4 5 8, then prove that the following question by Venn diagram. First part a minus b equal to a intersection b complement। तो फर्स्ट पार्ट में आपको हल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं। ये आपने यूनिवर्सल सेट जो बना लिया है आपने, और यहाँ पर अब एक ए सेट बना लें आप और एक को सेट बी कर दें। तो ये ए सेट और बी सेट हो गए, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। इसके बाद ए के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास है 1 7 9, और इसके जो कॉमन डिजिट है वो 3 और 5 है। 3 और 5 यहाँ पर आप लिखेंगे। अच्छा, बी के सेट, आप बी के सेट लिखेंगे 3 और 5, तो यहाँ पर आ गए, ये बी को भी इंक्लूड कर रहा है। बाकी आपके पास बच गया 2 4 और 8। अब ये आपके पास ए और बी सेट हैं। तो पहले मैं आपको जो है ए पार्ट निकाल रहा हूँ, ए डिफरेंस बी, ये मालूम करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ए सेट हमारे पास हो गया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और बी सेट हमारे पास है 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। तो ये जो एलिमेंट अगर इस तरह करें तो ये बी के तमाम एलिमेंट हो जाते हैं, और अगर इस तरह करें तो ये ए के तमाम एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से बच गए हैं। तो आप देखें 1 से लेकर 10 तक हैं, तो 1 2 3 4 5। अब 6 यहाँ पर नहीं है, तो 6 7 है, 8 है, 9 है और 10 नहीं है। तो ये यूनिवर्सल, अब यहाँ से लेकर ये तमाम जो ब्रैकेट के अंदर है ये तमाम यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो आप ए सेट के लाइन लगा दें, ये आपने लाइन लगा दी है। तो इस फिगर में, इन फिगर ए डिफरेंस बी इज शोन बाय horizontal line।
लाइन, जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ये डिफरेंस ए और बी का डिफरेंस आ गया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी हल हो चुकी है। ये आपकी ये जो था फर्स्ट पार्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर लिया। अब राइट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो अब राइट हैंड साइड बनाएंगे तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आपने क्या बनाना है, फिर आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है। ये यूनिवर्सल सेट है जी आपका, इसमें 6 और 10 हो गया। आपने एक ए का बना लेना है, एक बी का बना लेना है। तो 3 और 5 जो है वो कॉमन है। 2 4 8 1 7 9। ये होने के बाद अब आपने ये करना है कि आपने जो लाइनें लगानी है वो आपने ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली लाइन लगा लें तमाम की तमाम। पहले आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाई थी, अब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लाइन लगाएंगे। तो ये आपका जो है वेन डायग्राम बन गया है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की। तो इन फिगर बी complement is shown by vertical lines। ये जो वर्टिकली लाइन है ये बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज शोन बाय अब डबल BOUBLE डबल क्रॉसिंग लाइन। तो ये जो क्रॉसिंग लाइन है ये आपको जो क्रॉस कर रही है ये आपके ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इस तरह जो है हिंस प्रूव हो गया है। हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि यहाँ पर आप देखें 179 है और यहाँ पर भी 179 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपकी बराबर हो गया वेन डायग्राम में। इस तरह ये जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट वेन डायग्राम। सेकंड पार्ट बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है इसका। यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद अब आपने एक ए सेट बना देना है और एक बी सेट बना देना है। तो ये बी हो गया आपका, और बी को आपने हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा देनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइनें लग गई हैं और ये आपका इंटरसेक्शन है ए और बी का। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो है वो आपका बी डिफरेंस ए जो आपका आता है वो आंसर जो आ गया आपका 2 4 और 8 होगा। तो 2 4 8 यहाँ पर हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइनें जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जो है 2 4 8 है और ये आपका वेन डायग्राम है। इसकी तरह इसकी जो है राइट हैंड साइड वो आपने ये करना है कि एक ए का और फिर बी का लेना है और यूनिवर्सल सेट बना देना है आपने। यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद अब आपने इसको हॉरिजॉन्टल लाइनें लगानी है बी वाले सेट को। ये बी सेट है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें और वर्टिकली आप जो है इसको सबको कर दें सिवाय आपने ए को छोड़ देना है। यहाँ पर आपने कर लेना है इसको, तमाम लाइनें लगानी है वर्टिकली, ए को छोड़ देना है बाकी। तो ये आपकी जो है बी की जो है वो
बन गई है। तो ये आपका जो है ये है बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी वेन डायग्राम है। और इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए जो कॉम्प्लीमेंट है उसके जो आंसर निकलेगा वो 248 होगा। और 248 जो है ये आपका बी के सेट के अंदर ये तमाम एलिमेंट बन जाएंगे, जहां पर दोनों लाइनें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो वहां पर 248 आपका बच जाएगा। इस तरह ये वेन डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो आप कर लिख दें हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, एक बड़े मजे की बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो वेन डायग्राम है ये पेपर में नहीं आते, तो आप इन्हें छोड़ भी दें तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी ये पेपर में नहीं आया ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का, तो इसलिए इसे छोड़ ही दें तो बेहतर है। कि इससे पहले जो 3 क्वेश्चन कराए ये 4 क्वेश्चन था, तो फिर पहले 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें तो आप जो है ना कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाती है 5.3 10th क्लास के। और ये जो पहले 3 क्वेश्चन है उनके तमाम पार्ट्स को अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और 4 क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दें, कोई इतना इशू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये तो बस मैंने आपको जस्ट एक समझा दिया है थोड़ा सा, कि बस ताकि कोई चीज रह ना जाए इसलिए, वरना आपको करने की इस क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है 4 को वेन डायग्राम की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और एक अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।